जवान बेटा, मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी अब बेटा? संभाले खुद को बेटा। अल्लाह सब्र दे जमाल। शुक्रिया ज़ैनब, शुक्रिया। भाभी उठे, भाभी चले घर चले। भाभी घर चले। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। हौसला रखे, संभाले खुद को। भाभी भाभी खुद को संभाले, कब तक यहाँ रहेंगी? चले घर चले। हाँ? तुम्हारे भाई चले गए, अब क्या होगा? अल्लाह के बेटे की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। शुक्रिया भाइयों, आमीन। दादा जान, हम किसी और घर जाएंगे क्या? एलिफ, आपके बेटे को मरे हुए 40 दिन हो गए। सबका दुख बहुत ही बड़ा है। अल्लाह आसानी फरमाए। हम लोग यहाँ ताज़ियत करने और हजर बाजी और उनके बच्चों के बारे में बात करने आए हैं बेकिर साहब। हजर बाजी अभी जवान हैं, बच्चे भी अभी छोटे हैं, और अब हजर बाजी के पास अब 2 ही रास्ते हैं। या तो बाजी और बच्चों को साथ ले जाएं। बच्चे मेरे बेटे की अमानत हैं, इस घर से उन्हें नहीं जाने दे सकता। वो कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरे बेटे का खून है, पोतों को अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता। उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो फिर हम बाजी को लेकर चले जाते हैं, बच्चे यहीं रहेंगे। क्या ये सही है कि बच्चों को माँ से अलग किया जाए? माँ कभी बच्चों को छोड़कर जाती है क्या?
बेचारे मासूम बच्चे परेशान हो जाएंगे। बेकिर भाई तो क्या करें? दरअसल हम अपनी बहन को इस घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। आपकी बहन मेरी बेटी है, उसके बच्चे मेरे पोते हैं। यहाँ अकेली रह जाएगी, दुखी होगी बेचारी। फिक्र मत करो, मैं उसे दुखी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। जैसे मेरे बेटे की जिंदगी में थी वैसे ही रहेगी। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अभी जख्म ताजा है। कुछ वक्त गुजरने के बाद बाजी लोगों की नजरों में खटकने लगेंगी। बेकिर साहब, एक जवान लड़की के साथ एक ही घर में, मेरा मतलब, मेरी बात समझते हैं आप? अगर ऐसा है तो एक और रास्ता है, रिवायात। जमाल, शुक्र है अल्लाह का, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। घर से निकल नहीं पा रहा था मैं, क्या करता। हाँ, भाई को फौत हुए 2 महीने हो चुके हैं, सब परेशान हैं। अम्मी, बाबा, हजर भाभी और इलिफ भी। ज़ैनब जिस पर गुजरती है वही समझ सकता है। बस दर्द है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो अच्छा है तुम साथ हो मेरे, अगर तुम भी ना होती तो क्या होता फिर? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा जमाल। पता है, जिस दिन भाई के बारे में पता चला था उस दिन तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं। बहुत ही पुरजोश था। किस लिए? बताओ ना, क्यों थे पुरजोश? तुमसे ये पूछने वाला था कि मुझसे शादी करोगी तुम। अब ये पूछने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। भाई के बाद सब कुछ बदल सा गया है। मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैंने तुमसे प्यार किया है। अब मुझे और कोई नहीं अच्छा लग सकता। इंतजार करूंगी। अब क्या कहूं मैं तुमसे, हालात तुम्हारे सामने हैं। कितना इंतजार करोगी मेरा, कितना? पूरी उम्र जमाल, पूरी उम्र इंतजार करूंगी मैं। मेरी प्यारी ज़ैनब, मेरी जान हो तुम। फहरतीन की बेवा उसके भाई जमाल को मिलेगी, हजर का जमाल से निकाह करके, और इस तरह मेरे बेटे जमाल की बीवी बनेगी। इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए आपको। सोचना क्या है? आपको रिवायात से ज्यादा पता है क्या? जो रिवायात कहती हैं वही होगा। सही कह रहे हैं बेकिर साहब। रिवायत के मुताबिक हजर का निकाह उसके मरहूम शौहर के भाई से होगा। जमाल इस बात के लिए राजी हो तो निकाह कर देते हैं। जमाल को क्या मालूम? जो रिवायात कहती हैं वही होगा। चलें, फिर हम चलते हैं, सफर काफी लंबा है। अम्मी, मिन्नत करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह सब्र दे भाई, खुदा सब्र करो बहन। भाई, अल्लाह सब्र दे मेरी बहन। मत जुल्म करे, मत करे। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। बहुत आवाज काफी अच्छी है। बहुत अच्छा बजा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। वाह, क्या बात है आरिफ, बहुत अच्छा बजाते हो तुम। शुक्रिया दोस्त। भाई के इंतकाल के बाद तुम्हें पहली बार मुस्कुराता देख रहा हूँ। ज़ैनब से मिलकर आ रहा हूँ, आखिर उससे बात कर ही ली मैंने। शादी के सिलसिले में? ज़ैनब ने कहा है कि इंतजार करेगी वो मेरा। सुन के सुकून मिल गया मुझे।
आरिफ भाई की वफात के बाद मैं अम्मी और बाबा को शादी का नहीं कह सकता, तुम तो समझते हो ना। कैसे कहूंगा ये? सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। जमाल, मौत अल्लाह की तरफ से होती है। सूरज तुलू होना नहीं भूलता, फूल खिलना नहीं भूलता, शाख से पत्ता गिर जाए तो दरख्त नाराज नहीं होता। जिंदगी पीछे रहने वालों के लिए चलती रहती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन अभी नहीं। जैनब मेरा इंतजार करेगी आरिफ, बाकी अम्मी बाबा से बात कर ही लूंगा। जब जैनब ने कह ही दिया है कि इंतजार करेगी तो क्या फर्क पड़ता है, अभी या बाद में सही। उससे ज्यादा इंतजार मत करवाना जमाल। आरिफ, जैनब इंतजार करेगी ना मेरा? हाँ, बेफिक्र रहो मेरे दोस्त। मोहब्बत का नशा इंसान को बहा ले जाता है, मगर यह नशा इंसान को बहकने नहीं देता। मोहब्बत का ये जाम अगर तुम दोनों ने पी लिया तो कभी जुदा नहीं हो पाओगे, और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। इंशाअल्लाह आरिफ, इंशाअल्लाह। अम्मी, मत करे ऐसा। जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं जमाल से कैसे शादी कर सकती हूँ? कैसे? मैं ये कैसे कबूल कर लूं अम्मी? हजर, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब कुछ आसान है? फारदीन तुम्हारा शौहर था तो मेरा बेटा भी था, मेरा बेटा। जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख मुझे भी है। आखिर माँ हूँ मैं, उसकी माँ हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? कैसे ऐसी जालिम रिवायत को कबूल कर लूं मैं? आप ही बताएं मुझे अम्मी। बेटे को दफन करके आ चुकी हूँ मैं हजर। जवान बेटा मर गया मेरा, अब घर ना मुकम्मल हो गया। ये काफी नहीं है। तुम्हारी जमाल से ही शादी होगी और मेरे पोता पोती यहीं पड़े होंगे, समझी तुम? कोई किसी से अलग नहीं हो रहा, ये बात जान लो। अम्मी, इस तरह से गलत हो रहा है। जमाल को मैंने भाई की निगाह से देखा है। फजूल बातें मत करो, फैसला हो चुका है। रिवायत यही है, ये बात जान लो और अच्छी तरह समझ भी लो। तुम्हारा और बच्चों का जमाल से ज्यादा कौन ख्याल रख सकता है, बताओ? पागल मत बनो हजर। अम्मी, जमाल होना कैसे? कैसे? कुछ तो रहम करे मुझ पर। हजर, फजूल में बोले जा रही हो। जो रिवायत कहती है, जैसे कहती है, वही सब होगा। ऐसी कोई रिवायत नहीं है। हम बड़ों को इस बात का बेहतर पता है। शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र करो। अगर रिवायत के मुताबिक तुम्हारा निकाह मरहूम शोहर के भाई से ना होता तो तुम कहाँ जाती हजर? बताओ ना, किसके दर पे जाती? शुक्र करो हजर, शुक्र करो। देखो, तुम्हारे बच्चे भी यहीं पर तुम्हारे साथ हैं। जमाल से शादी के बाद तुम्हारा तुम्हारे बच्चों का घर तब्दील नहीं होगा। मजबूर हो तुम हजर, तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम जमाल की बीवी नहीं बनोगी तो किसकी बीवी बनोगी? हाँ, किसकी? इतने छोटे बच्चों को जाकर तुम आग में फेंकोगी हजर? शुक्र करो हजर, शुक्र करो। अम्मी, सर पे जो सिया तहरीर है इसके वास्ते, मेरे मरहूम शौहर अपने बेटे के वास्ते ऐसा नहीं करे, खुदा के लिए रहम करे मुझ पर, रहम करे। अम्मी, हम एक ही कमरे में नहीं रह सकते। मत करे ऐसा, मत करे हमारे साथ, जुल्म मत करे। चलो अब सो जाओ। हाँ 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 हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी जान। चाचू की जान हो तुम। अब मैं आपको चाचू नहीं कहूँगी। अच्छा, तो क्या कहोगी फिर? बाबा। बाबा? और पता है, बड़े होकर मुरादी बाबा बोलेगा। दादी जान कह रही थी। दादी ने मजाक किया होगा आपसे। वैसे कहाँ है वो? दादी जान अंदर है और अम्मी भी अंदर है। अच्छा, जाओ जाके मुराद को संभालो। ठीक है। है? भाभी, अम्मी, भाभी को क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं वो? हाँ? नहीं! बेटा, मेरी बात को समझो। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। जमाल, इस तरह हजर और बच्चों को सहारा मिल जाएगा। मेरी बात को समझो।
बताओ, और कौन तुम्हारे भाई की अमानत का ख्याल रखेगा? जवाब दो। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मगर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अम्मी, बिल्कुल नहीं। बिला वजह बहस मत करो जमाल। तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं। रिवायत है बेटा, रिवायत। और रिवायत यही कहती है भाभी से शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। फुजूल बातें मत करें, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी भाभी हैं, मैं कैसे उनसे शादी कर सकता हूँ? कैसे? क्योंकि रिवायत यही है जमाल। मैं नहीं करूंगा ये शादी। बाहर में जाए ऐसी रिवायत। बाबा, अम्मी ने जो कहा है वो बिल्कुल नामुमकिन है। नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ ने सही कहा है जमाल। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। बैठो बेटा, बैठो। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे, एक बहू और 2 पोते पोती दिए हैं। हमारी जिंदगी अल्लाह की अमानत है। हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि क्यों वापस ली। तुम्हारा भाई चला गया, नसीब। मेरे घर से एक बेटा, एक जिंदगी चली गई। फहरतिन के जाने से घर के सारे चिराग बुझ गए। मेरे बेटे, मेरी आंखों की ठंडक, मेरा बेटा चला गया। हजर अभी जवान है, अपने भाइयों के घर गई तो जल्द ही किसी के हवाले कर देंगे, सहारा नहीं बनेंगे। बच्चे मां से जुदा ना हो, इसकी एक ही सूरत है, कोई उनकी मां का सहारा बन जाए। हजर को ले जाने वाला किसी भी सूरत में बाप का फर्ज अदा नहीं कर सकेगा। बाबा, हजर अपने भाइयों के घर अकेली गई तो एलिफ और मुराद बिना माँ बाप के कैसे बड़े होंगे? किस तरह उन्हें अच्छी परवरिश मिलेगी? शुक्र है कि बड़ों ने इस बारे में पहले ही सोच लिया। शुक्र है कि हमारे पास रिवायात हैं। रिवायात इसी दिन के लिए होती हैं ताकि बच्चे और बेवा औरतें अकेले और बेसहारा न रह जाएं। जमाल, रिवायात के मुताबिक तुम्हारे भाई की बेवा अब तुम्हारी मीरास है। तुम्हारी भाभी का निकाह तुम्हारे ही साथ होगा बेटा। आज के बाद हजर को बीवी और एलिफ और मुराद को अपने बच्चे समझोगे। बाबा, भाभी से शादी नहीं कर सकता मैं। खुदा के लिए ऐसा मत कहें। ये कैसे कर सकता हूं मैं बाबा? खुदा का वास्ता है, आपको अपना फैसला बदल लें। ये पूछा नहीं जाता कि रिवायात पूरी करोगे या नहीं, रिवायात पे अमल किया जाता है जमाल।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।